बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय स्वीट सिस्टर्स एंड डॉटर्स। 3 क्लास हमने ये देखें बुक आफाक सन सीरीज़ की मैथ्स की 3 क्लास की बुक है। कंपनी चाहे कोई भी हो, उसके जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बेसिक जो ऑपरेशंस या स्टडी के लिए जो भी कैटेगरीज़ वहाँ पे डिवाइड की हुई होती हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, गवर्नमेंट की बुक्स के भी और ये प्राइवेट कंपनीज़ जो बुक्स बनाती हैं। तो हमने जो बेसिक यहाँ पर अब टॉपिक शुरू किया हुआ है वो फ्रैक्शंस का किया हुआ है और एक्सरसाइज है 3.2। इसके मैंने ये पहले आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें यहाँ पर कुछ करेक्शंस थी वो मैंने करवाई थी। आपकी बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो वीडियो मेरी ज़रूर देखें और अपनी बुक में वो करेक्शन भी कर लें। परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये हो जाता है और जब आपको पेपर में आती है वो चीज़ तो वो करेक्ट करके फिर दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये है विच 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ दी गिवन फ्रैक्शंस, यानी राइट करने हैं हमने इसके अगले 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, हर फ्रैक्शन के अगले 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने यहाँ पर देने हैं। वो यहाँ पे आपको गैप छोड़ा हुआ है, फिल करना है आपको। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर दूँ कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैसे होते हैं और कौन से फ्रैक्शंस को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कह सकते हैं। देखें, जैसे कोई फ्रैक्शन, ये कोई फिग है, ये फिग है, ठीक है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। एक ही फिग है ना, अब इस 2 को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। ठीक, अब मैं हर एक को फिर से यूँ डिवाइड कर दूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो अब इसके पार्ट्स डिवाइड होके एक्स्ट्रा ज़्यादा बन गए। फिग तो वही है ना, सिर्फ उसकी पार्टीशन होती चली जा रही है। ठीक है ना, पहले वो 1/2 था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसका 1 का 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी उसके 2 पार्ट्स बना दिए, यानी ऐसे 4 पार्ट्स बना दिए। ठीक, फिर उसी को मज़ीद किया, 1 को 2 से, फिर 3 और ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखें इसके 6 पार्ट हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से वो पार्टीशन जो है एक्स्ट्रा इक्वली होती चली जाती है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी यहाँ 1 का टेबल चलता जा रहा है, यहाँ 2 का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ऐसे फर्दर। ठीक है, फिग वही रहेगी, सिर्फ उसकी पार्टीशंस जो है एक्स्ट्रा मल्टी डिवाइड होती चली जाएगी। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरह से हमने अब इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं एक्स्ट्रा अगले। नेक्स्ट बिल्कुल तरतीब से, अब ये क्या है, 5/7, तो हमने ऊपर 5 का टेबल पढ़ना है और नीचे 7 का। ठीक है, तो ये 5 1 ज़ा 5 है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। राइट, अब नीचे हमने 7 का टेबल पढ़ना है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। ये देखें, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह इसका बी पार्ट है, तो इसमें देखें ऊपर 8 है, नीचे 11 है, तो हमने ऊपर 8 का टेबल पढ़ना है, नीचे 11 का। तो जल्दी जल्दी करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 20, 32। ठीक है, अब नीचे 11 का टेबल, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। राइट, नेक्स्ट
3/10। अब हमने इसमें 3 का टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। नीचे 10 का, 10 2 ज़ा 20, 30, 40। ठीक है। इधर 4 का, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। और ये नीचे 7 का, 7 1, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिख लेने हैं। ठीक है। अपनी बुक पे आप भी इसको ठीक कर लें। ठीक है। अगर कहीं मिसिंग है, कुछ करेक्शन करनी हो तो भी, और नए बच्चे जो हैं वो इसको सीख के आप खुद से फिल कर सकते हो। तो इसके लिए देखें, टेबल्स का आना ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ छोटी क्लास से ही कि आप टेबल लर्न करें। अगर कोई बीच में से भूलते हैं तो बीच बीच में से अपने बड़ों को, मामा को रात को ज़रूर सुनाया करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर फिक्स बनी हुई है और उसके फ्रैक्शन लिखे हुए। अब इन्हीं फ्रैक्शन के इक्वलेंट यहाँ पर देखें, फिग वही है सर्कल, लेकिन उसके इक्वलेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कौन सा इस फ्रैक्शन का कौन सा फ्रैक्शन इक्वलेंट होगा, तो वो हमने देखना है। अब देखें, ये इसके 4 पार्ट हैं और इसमें से 1 को कलर किया हुआ है। तो अब ये 1 है और नीचे 4 है। तो देखते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, और 4 को 2 से करें तो 8। तो 2/8 कोई है ऐसी फिग जो 2/8 हो? देखें, 2/8, ये 1/2 है, ये 2/8। ठीक है। ये हमारे पास 2/8 यानी ये फर्स्ट वाला जो है इसके साथ मैच होगा। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से स्केल के साथ ऐसे लेके आना है और इसके साथ मिलाना है। ये जो छोटा सा डॉट बना हुआ है ना, इसके साथ मिला देना है। ठीक है। इस तरह अब ये 3/6। तो अब देखें कि 3/6 किसके साथ मैच हो सकता है? 3 हो सकता है कि इसका छोटा वाला यहाँ हो, ये बड़ा हो। यानी अगर हम इसको काटें तो 3 1 ज़ा 3 2 दा, यानी इससे पहले वाला क्या होगा? 1/3, 1/3, क्योंकि 3 के टेबल पे ये कट रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा है। ये 3 है और ये 6 है। तो सेकंड फ्रैक्शन इसका शुरू वाला या इसके बाद वाला, कोई भी दोनों में से हो सकता है। तो देखते हैं, ये 3, यहाँ पर ये 3, ये 6, 3 1 ज़ा 3 2 दा। तो 3 के टेबल पर ही ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये यस, ये देखिए 1/2। ठीक है। तो ये जो सेकंड है ये किससे मैच होगा? इसके साथ। तो आपने इसके साथ इसको मैच कर देना है। यहाँ पे आप 2 लिख लें फ़िलहाल, फिर स्केल के साथ उसको आपने मैच कर देना है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 2। ठीक है। अब थर्ड को देखें, 3/8। तो 3 ऊपर है, 8 ऊपर है, तो 3 का टेबल ऊपर देखें कोई है 3 का, और नीचे 8 का। तो 3 2 दा 6, यस ये वाला है। ये देखें, ये फर्स्ट में बिल्कुल 3 2 दा 6 और 8 2 दा 16। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 6/16। ठीक है। 3 2 दा 6, 8 2 दा 16। जिस तरह ये था 3 2 दा 6, 3 3 6 2 ज़ा 12। तो वो हो सकता था अगला, लेकिन यहाँ पर ये था। तो 1 3 ज़ा, यहाँ 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये वाला आ रहा था। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 दा 6, यानी दोनों को ही 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा था। इसी तरह ये है, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट वाला आ रहा है। ठीक है। तो ये 1 2 3, तो इस पर हम 3 लगा देते हैं। ठीक है। फिर बाद में आपने उसको नंबरिंग करनी, यहाँ पे आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग जो है आपने इधर लिख देनी है। यानी ये 1 जिसके साथ मैच हो रहा है उसके साथ यहाँ 1 लिख दें, बाद में उसको स्केल से मिला लें। ये 2 जिसके साथ मैच हो रहा है, 2 किसके साथ मैच हो रहा था? इसके साथ हमने 2 लिख दिया। अब ये जो 3 है, ये जिसके साथ मैच हो रहा है उसके साथ हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब ये 4 देखें, 3/4। तो इसको देखें
इसके कोई जो बच गए हैं उनके साथ हम देखते हैं। 3 2 द 6, 4 2 द 8। यस, ये देखें 6/8। ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है? 4। तो ये 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये 4 6/8। ठीक है, अब ये 1/3 नंबर 5 को देखते हैं जो बच गए हैं उनके साथ। जी 1 है और 3 है, तो ये इसके साथ ये देखें 1 2 ज़ा 2, 3 2 द 6, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो यहाँ पर ये 5, राइट, और ये है 1, सिर्फ एक 1 है। तो देखें ये जो पूरा 4/4 है ये कट जाए तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये कौन सा? 6, ये नंबर 6 आ गया। नेक्स्ट लास्ट वाला 2/5। अब देखते हैं जो बच गया है लास्ट में वो ही, यस ये देखें 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ये लास्ट वाली जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो ये है। ठीक है, अब ये जो भी हमने लगाई है ना ये सब आपस में इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इक्वलेंट यानी इनकी वैल्यू ओरिजिनल जो है वो असल में इक्वल है। वो हम जैसे कहें ना कि एक वैल्यू ये है तो इससे पीछे वाली या इससे पहले वाली, तो उनमें डिफरेंस जो है वो इक्वल है। तो वही चीज़ है कि ये फ्रैक्शंस भी आपस में इक्वल हैं। जैसे ये 1/4 है तो ये 2/8 है। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करें ना, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और इसको भी तो 2 4 ज़ा 8, तो 2 पे दोनों ये कैंसिल होके ये 1/4 आ जाते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी फ्रैक्शंस जब आपस में हम इक्वलेंट कहते हैं तो उनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी ओरिजिनल वैल्यू इक्वल होती है। जैसे ये 4/10 है, अब ये किसके इक्वल है? इसको हम किस टेबल पे देखें? ये 2 के टेबल पे ये भी आता है, ये भी। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 ये इसके इक्वल है। यानी 4/10 और 2/5 ये दोनों इक्वलेंट हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसको सेम टेबल पे डिवाइड करें या सेम टेबल से मल्टीप्लाई करें। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/10 आ जाता है। ठीक है, और इस 4/10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2/5 आ जाता है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है, राइट। उम्मीद है अब आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप उसको फाइंड भी कर सकेंगे इजीली। कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसके आगे वाले, उससे पीछे वाले इक्वलेंट फ्रैक्शन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके दी है। ये फिक्स भी देख लें, इसकी मैचिंग देख लें। ये स्केल से आपने मिलाने, नंबरिंग कर लिया करें पहले, इस तरह नंबर करके यहाँ लगा के फिर आप उसको ऐसे स्केल से लाइन, क्योंकि उन्होंने डॉट्स छोड़े हुए हैं तो डॉट्स को आपने मिलाना है, राइट। तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसको तैयार करके आप अपनी टीचर को, अपनी मम्मा को टेस्ट ज़रूर दें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।